प्रयास करके हम हिंदुओं को यह तो आना चाहिए। उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा तो कलमा तो नहीं आया, और कलमा ना आए तो कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं आना चाहिए। लेकिन भगवान की गीता आ गई तो कलमा वाले तो भाग जाएंगे सब, लेकिन गीता नहीं आती है, इसके लिए अभी कलमा वालों का जोर बढ़ गया है। तो हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने जो खड़े हैं, उनके मुख में यह गीता के श्लोक हम सुनेंगे और बच्चों से हम सीखेंगे कि गीता के श्लोक हमें कंठस्थ करने चाहिए कि नहीं, गीता जो है उसका अर्थ समझना चाहिए कि नहीं। तो यह छोटे छोटे बच्चे, एक जो बच्चा है अनिश और एक कार्तिकेय, बराबर नाम बोल रहा हूं दोनों का? हाँ, एक कार्तिक है, एक अनिश है। अनिश है वह एमके मेहता स्कूल में है, और जो कार्तिक है वह अपने बाजू में ही जो एमके मेहता जो स्कूल है वहीं से है। दोनों जो बच्चे हैं अपने, वो गीता के श्लोक हमें सुनाएंगे। तो कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हम गीता के श्लोक जो है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं कि बच्चे जो है जब तक उनमें विकार भाव नहीं आता है तब तक वह बच्चे ये भगवान का स्वरूप रहते हैं। उनमें विकार आ जाते हैं, बाद में माया का प्रवेश हो जाता है। तो ऐसे विकार रहित दो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं। दोनों बच्चे जो है वह दोनों बच्चे गीता के श्लोक, उनको जितने कंठस्थ है उतने श्लोक से यहाँ का वातावरण जो है उसको क्षात्र भाव युक्त विषाद मुक्त करेंगे। तो दोनों बच्चों को मैं कहता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण के श्लोक हमें सुनाए। कौन सुनाएगा पहले? अच्छा, हरे कृष्ण। मेरा नाम है अनीश। धर्म क्षेत्रे गुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूरं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा भजनं प्रभीत पश्येतां पाण्डुपुत्रा रामाचार्यमहति च मुम व्यूरां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनं समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथम् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनं समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथम् अस्माकं तु विशिष्टा तात्रिवोज विजोतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थपाम्रभिमीते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामाभिकर्णस्य सौमदत्तिस्तैव च अन्ये च भवशूरा मदर्थे तक्तजीविता नानाशस्त्रपराः सर्वे युद्धविशारदा। हरे कृष्ण। मेरा नाम कार्तिक है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। धर्म क्षेत्रे गुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूरं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ववीत। अत्र शूरा महेश्वासा
भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। नियतं गुरु कर्मत्वं कर्म जायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धये हि कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, बिना कर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो अपना शरीर नहीं चल पाएगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। नैनं छिन्नति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। अर्थात न हम आत्मा को शस्त्र काट सकते, न उसको भिगो सकते, न आँख से हटा सकते। धन्यवाद। इतने छोटे छोटे बच्चे, ये अचानक से इनमें ये धर्म के संस्कार नहीं आ गए हैं। बहुत बढ़िया, उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि धर्म के संस्कार कहते हैं कि माँ के उदर से बच्चों को मिलते हैं। तो पहले तो जितनी माँ है, मतलब अपनी जितनी महिलाएं हैं, वह सात्विक होनी चाहिए। रजोगुण तमोगुण वाली माँ रहेगी तो बच्चों में सत्व गुण कहाँ से आएगा। तो माँ जब भी इसके उदर में उसमें जीव आता है, तभी से माँ को टीवी के क्लेश युक्त जो आते हैं अल्ट बालाजी के ऐसे प्रोग्राम न देखते हुए उसको कुछ धर्म पुस्तकों का वांचन करना चाहिए, कुछ श्लोक वांचन करना चाहिए। तो कहते हैं कि माँ के पेट में से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं। लेकिन अभी आज का समय कैसा आ गया है, आज का समय तो ऐसा है कि माँ के पेट में बच्चा रहता है, तभी से उनको कौन सी कॉन्वेंट स्कूल में मैं रखूँ, यह विचार चलने लगता है। तो बच्चों को शुरू से ये धर्म संस्कार की तो बात बहुत दूर की है। सच में देखने जाए तो बच्चों को शुरू से उनको अंग्रेजी जो है, सच में देखे तो ये परभाषा है। ये शब्दों का बहुत ताकत है, बहुत महत्व है। अंग्रेजी परभाषा है। परभाषा पहले बोलते थे कि परदेश, यानी ये अपना देश नहीं, ये परदेश है। जो न खाने जैसी जो चीज है उसको बोलते हैं पर माटी, ऐसे ये परभाषा है। तो ऐसी जो परभाषा है, तो ये बच्चे जो इन्होंने संस्कृत में श्लोक बताए, जरा ध्यान से सुनेंगे, सुनने जैसी बातें, क्योंकि ऐसी बातें बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। तो ये जो परभाषा छोड़ के बच्चों ने संस्कृत भाषा में ये श्लोक हमें सुनाए। तो एक चीज बताऊं कि संस्कृत बोलने से शायद पता होगा सबको, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, शरीर के अंदर समझो कि अपने सप्त चक्र रहते हैं। डॉक्टरों को नहीं पता रहता है। एमबीबीएस का डॉक्टर रहेगा तो अपने शरीर में सूक्ष्म सप्त चक्र है वो पता नहीं रहता है। तो यह अपने ऋषि मुनि थे, इनको पता था कि अपने शरीर में सप्त चक्र है, और जो सप्त चक्र रहते हैं वह दूषित होते हैं तो उनसे रोग होते हैं। लेकिन ये संस्कृत के श्लोक बोलने से, संस्कृत भाषा के शब्द बोलने से अपने सप्त चक्रों की शुद्धि होती है और रोग मिटते हैं। और दूसरी बात बताऊं, जगत की सबसे स्टूपिड लैंग्वेज, जगत की सबसे पुअर लैंग्वेज जिसको कहते हैं वह है अंग्रेजी भाषा। और कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा है वो क्लिष्ट भाषा है, और अंग्रेजी भाषा बोलने से कहते हैं कि रोग नहीं होने वालों को भी हो जाएंगे, क्योंकि वह भाषा में चैतन्य नहीं है। और सबसे पुअरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन उसको हमने इसका गलत महत्व इसका बढ़ा दिया और उसको हमने ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया। इतने सारे जो भाषा में सबसे ज्यादा शब्द रहते हैं वो भाषा को समृद्ध भाषा बोलते हैं। तो देवों की भाषा बोलते हैं संस्कृत को, देव भाषा कहते हैं। उसको छोड़ के 14 देशों की जो भाषा है अंग्रेजी, उसके पीछे हम लग गए। क्यों? क्योंकि हमको जाना है कनाडा, हमको जाना है यूएस। यह अंधी दौड़ हमें कहाँ से
लग गई है, बस सबकी नज़र उस तरफ है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लाखों विदेशी कुंभ मेले में आ गए। क्यों आए? उनको पता है कि सच्ची संस्कृति तो सनातन संस्कृति है। उसको छोड़ के जितने पंथ है, मजहब है, वह रिलीजियन है, वह सच में धर्म नहीं है। दुनिया का धर्म तो केवल एकमात्र धर्म है, और धर्म के नाम पे केवल एक धर्म है, और वह धर्म का नाम क्या है? बोलिए सब। सनातन धर्म। अभी तो अच्छा है कि सबको पता चल गया कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। पहले पता नहीं था सब लोगों को कि हमारा सनातन धर्म है। सोचिए, कलयुग का 5127वां साल, ये चैत्र सुद एकम गुड़ी पड़वाए वहीं से बैठा, और उसी दिन से कहते हैं कि ये अपना कलयुग का 5127वां साल बैठा। और इतने साल में कलयुग के हमने 4,32,000 साल का कलयुग है, और इतने सालों में हमने अपने मूल के सनातन धर्म को बुला दिया। और एक बात बोलूं, ये सुननी जरूरी है, समझनी जरूरी है, और याद करना भी जरूरी है। क्या जरूरी है? कि एक मूल के सनातन धर्म का कलयुग के 5127 साल में 20,000 भाग हो गया। यानी पंथ संप्रदाय 20,000 हो गए। कितने पंथ संप्रदाय हो गए? 20,000 पंथ संप्रदाय हो गए। वह पंथ संप्रदाय, वह डाली है, वह पान है। सच में उसका जो मूल है, उसका थर्ड और उसके रूट, समझ रहे हो ना? मूल है वह सनातन धर्म है, और यह सनातन धर्म की मूल भाषा जो है वह देवों की भाषा संस्कृत है। यह बच्चे इनको ही नहीं, इनकी माँ को भी धन्यवाद करना चाहिए। बहन जी आइए इधर जरा, आइए 1 मिनट आइए इधर। सच में यह नहीं हो रहा है कहीं भी, तो यह होना चाहिए। ये सच में ये माँ के संस्कार है, और यह माँ ने यह संस्कार बच्चों को दिए हैं। तो ऐसी माएँ हर घर में से रहेगी। इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश की ना नहीं है, लेकिन हमारी भाषा ही हम भूल जाएंगे तो आगे जाके अपनी संस्कृति तो नष्ट हो जाएगी। तो सच में आप बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को तो जितना धन्यवाद करें उतना कम है, उतना कम है। तो अभी सभी आएंगे, उससे पहले एक बात भी बताता हूँ। मेरा परिचय भी, अरे मेहमान आ रहे हैं, चलो बाद में यह विषय लेना है वह बाद में बताएंगे। मेरा परिचय बताऊँ तो यहाँ दहाड़ स्कूल में शिक्षक हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल में, गुजराती स्कूल में। मेरा नाम है निखिल दर्जी, और 20 साल से सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति से जुड़ा हुआ हूँ। और सनातन संस्था को अभी 25 वर्ष पूरे हुए। सनातन संस्था, यह संस्था हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे हो, इसके लिए धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास कर रही। हमारे बीच में मेहमान, जो आज के प्रखर वक्ता जो है, उमरगांव का शौर्य जागृत करने वाले वक्ता हमारे बीच में पधार रहे। जोरदार करतवल ध्वनि से हम मेहमानों का स्वागत करेंगे। सच में हमारा उमरगांव का सद्भाग्य नहीं, इतना भाग्य है कि ऐसे वक्ता हमें नहीं मिल सकते। लेकिन जिन्होंने, विजय भाई ने, जिन्होंने, बाकी सब उनकी टीम ने जो प्रयास किए, उसके कारण ये वक्ता हमें मिले हैं। अक्षता जी, नाम बराबर बोल रहा हूँ ना? हाँ। दीप प्रज्वलन करने के लिए आपके साथ जितने सारे वक्ता है सब स्टेज पे पधारेंगे। और सबसे पहले सूर्य नारायण का प्रतीक ऐसे दीप को हम यहाँ पे हम प्रज्वलित करेंगे। आइए स्टेज पर आइए, सभी आइए स्टेज पे। हाँ, मणिकांत जी जा भी आइए। भूदेव जो रहते हैं उनके सबके बीच में से प्रतीक के तौर पे आप भी आगे आइए, और दीप प्रज्वलन करने में सबके साथ आप भी जुड़िए।
हरि ओम ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा क्षत्रबुद्धे विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। सच में जो दीप है उनको मोमबत्ती से नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती में रजोगुण रहता है। तो दीप को हमें मैच बॉक्स रहता है, दिया सलाई रहती है, उससे ही जलाना चाहिए। इसलिए मोमबत्ती नहीं लाए हम। तो आगे से यह परंपरा को भी, यहाँ जितने बैठे हैं उसको, यह परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदो शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। नमस्तुते। नमस्तुते।